Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to sort out rule number 47 among the most important 50 grammar rules. आज का जो हमारा रूल है that is about the kinds of sentences. For example, हमारे पास एक sentence आ जाता है if he works hard, if he works hard, he will succeed. अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास हम कहते हैं कि ये सेंटेंस जो है दैट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, दैट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस, दैट इज़ a complex sentence, and that is a compound complex sentence. ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिव्यू दे देता हूँ कि सिंपल सेंटेंस जो होता है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जबकि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है और डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है। अच्छा, कंपाउंड और कम्प्लेक्स इसमें दोनों में यहाँ पे हमने कहा कि कंपाउंड इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कम्प्लेक्स जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड कम्प्लेक्स में दोनों की करैक्टरिस्टिक्स होंगी। समझ रहे हैं जी बात को? अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कंपाउंड सेंटेंस होने की करैक्टरिस्टिक्स भी पाई जाए और कम्प्लेक्स सेंटेंस होने की करैक्टरिस्टिक्स भी पाई जाए, उसको हम कंपाउंड कम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे इफ़ आई से दैट इफ़ यू पुश द बटन, if you push the button, someone will die and you will get $50,000। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास इफ़ यू पुश द बटन, जैसे ये ऊपर भी हमने इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये जो इफ़ था ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी इसके साथ, और ही विल सक्सीड जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसका मतलब है ये सेंटेंस जो था दैट वाज कम्प्लेक्स, ये तो यहाँ पे डिसाइड हो गया, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस था। अब ये जो नीचे सेंटेंस है इसको देखें, इफ़ यू पुश द बटन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी। इज़ दैट क्लियर? समवन विल डाई, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यू विल गेट $50,000, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसका मतलब है कि अगर इन दो क्लॉजेस को देखा जाए तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, और अगर इन दो क्लॉजेस को देखा जाए तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस जो है फिर ये दोनों कंपाउंड भी है और कम्प्लेक्स भी है। इट्स अ कंपाउंड कम्प्लेक्स। ठीक है जी। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी इसकी दे देता हूँ। इफ़ आई से दैट दे आर
रनिंग फास्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, सिंपल सेंटेंस में जो है ये आप कह लें कि अगर कोई एडजेक्टिव क्लॉज आ जाती है नॉन इसेंशियल, तो वो भी सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे द बॉय हु यू मेट, द बॉय हु यू मेट इज माई ब्रदर। तो ये बेसिकली द बॉय इज माई ब्रदर, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये यहाँ पे एक सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये दोनों ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ कि दे आर रनिंग फास्ट, they are running fast because they have to win। बिकॉज जो है ये यहाँ पे कंजंक्शन एज एडवर्ब काम कर रहा है, तो और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज आती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और ये यहाँ पे क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज हैं तो ये क्या होगा, इट वुड बी अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होगा, इट वुड बी अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, इसी तरह से इफ आई से दैट दे आर रनिंग फास्ट एंड दे विल विन, तो यहाँ पे अब आपके पास ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ भी इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये पहले भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इट वुड बी अ कंपाउंड सेंटेंस। क्या है जी, कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि ये आपके पास सिंपल सेंटेंस था, ये भी सिंपल था, ये कम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है, और अगर ये ही मैं सेंटेंस यूँ बदल दूँ कि दे आर रनिंग फास्ट, दे आर running fast because they have to win and they shall win। तो यहाँ पे अब आपके पास ये कॉमा लगाएं जी, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, दे आर रनिंग फास्ट, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये इन दोनों को देखें तो कम्प्लेक्स है, इन दोनों को देखें तो कंपाउंड है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट्स कंपाउंड complex। Lenny, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Kev. We'll see you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.